आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो तकरीबन 150 साल पुरानी है। आज की कहानी एक रहस्यमयी परिवार जिसका नाम था बेंडर्स परिवार उसकी है। साल था 1872 और जगह थी अमेरिका का कैंसास स्टेट। उस वक्त गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी बल्कि उस दौर में घोड़ा गाड़ी चला करती थी। और ऐसे ही एक घोड़ा गाड़ी में जूलिया हेस्लर नाम की एक लड़की एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। वो रास्ता एकदम सुनसान था और उस रास्ते पर घर भी बिल्कुल ना के ही बराबर थे। और जो घोड़ा गाड़ी थी वो चलते चलते उसी रास्ते के सबसे आखिर वाले घर के पास जाकर रुकती है। फिर उस घोड़ा गाड़ी से जूलिया उतरती है और फिर वो घोड़ा गाड़ी वहां से वापस चली जाती है। आसपास का माहौल देखकर जूलिया बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो इलाका एकदम सुनसान था। फिर उसको वहां पर एक छोटा सा घर दिखता है। वो उस घर की तरफ जाती है। घर के पास पहुंचते ही घर के अंदर से एलोवेरा बेंडन नाम की एक औरत बाहर आती है। इस एलोवेरा के बारे में एक बात यह भी थी कि इसका मानना था कि वो मुर्दों से बात कर सकती है और उसी से मिलने ही जूलिया यहाँ पर आई थी। जब जूलिया घर के अंदर दाखिल होती है तो उसको बहुत ही गंदी बदबू आती है। फिर ये पूरा माहौल देख और एलोवेरा को देखने के बाद जूलिया बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर जूलिया थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने उसी बेंडर्स परिवार के 3 बंदों को खड़ा पाया। वो तीनों जूलिया को बड़े ही खतरनाक निगाहों से देख रहे थे और उन सब में से जो सबसे बड़ा था उसके हाथ में एक हथौड़ा भी मौजूद था। वो एकदम से जूलिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब जूलिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई और उसको लगा कि ये सब मिलकर उसकी अब हत्या करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो रास्ता एकदम सुनसान था, लेकिन फिर भी जूलिया ने इसकी कोई परवाह नहीं की और वो वहां से भाग गई। जूलिया उस दिन बहुत ज्यादा लक्की थी क्योंकि उस दिन वो उस परिवार से बच गई थी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग लक्की नहीं थे, वो अनलक्की इसलिए थे क्योंकि वो सब इस बेंडर्स परिवार के हत्थे चढ़ चुके थे। तो आखिर कौन थी ये फैमिली और ये इतने सारे लोगों को कहां गायब कर रही थी, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में बेंडर्स फैमिली के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू स्टोरी। मुझे पता है कि इस चैनल पर तकरीबन पिछले 1 महीने से कोई भी न्यू वीडियो नहीं आई है क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से किसी काम में बिजी था। और अब इस चैनल पर आपको रेगुलर क्राइम स्टोरीज देखने को मिलेगी, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सन 1872 का समय था और ये वो समय था जब अमेरिका के पास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी। दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी जमीन को संभाला कैसे जाए, इसलिए उस वक्त कई सारे पश्चिमी देशों के लोग अमेरिका में आने लगे। और इन्हीं यूरोपियंस में से एक फैमिली थी बेंडर्स फैमिली, जो जर्मनी से अमेरिका के कैंसास में रहने आई थी। बेंडर्स फैमिली ने यहाँ पर तकरीबन 160 एकड़ की जमीन भी ले ली थी, जहाँ पर यह फैमिली सेब की खेती किया करती थी और काफी अन्य सब्जियों की भी खेती ये किया करते थे। इन्होंने अपना 2 कमरों का घर भी बना रखा था। लेकिन इस फैमिली के घर के आसपास कुछ ऐसा हो रहा था जिससे कि वहाँ के लोगों की रात की नींदें उड़ी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त जमीन ज्यादा खाली थी और लोगों के घर भी काफी दूरी पर थे और उस जमाने में अक्सर लोग पैदल सफर करना ही ज्यादा पसंद करते थे। और जिस इलाके में इनका घर था वो उस इलाके में इनका आखिरी घर था। इनके घर के बाद एक नदी थी और आगे फिर जंगल का रास्ता शुरू हो जाता था। लेकिन उन दिनों कुछ ऐसा हो रहा था कि कई सारे लोग अचानक से गायब हो रहे थे और उस वक्त ना तो मोबाइल फोन थे और ना ही इंटरनेट था और ना ही टीवी थे। तो लोगों से ही पूछकर पता किया जाता था कि तुमने किसी व्यक्ति को यहाँ देखा है या नहीं। तो जब भी कुछ पूछा जाता तो पता ये चलता कि किसी भी शख्स को इस फैमिली के घर के आसपास ही आखिरी बार देखा गया है और उसके बाद उस शख्स का कभी पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस जमाने में दूरसंचार के साधन भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन इन सब के बाद भी इतना जरूर हो रहा था
कि बहुत सारे लोग इस बेंडर्स फैमिली के घर के पास जाकर ही गायब होने लगे थे और इनके घर के पास जाकर लोगों का गायब होना बहुत सारे लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। और चिंता का विषय इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि एक या दो लोग नहीं बल्कि 11-12 लोग इनके घर के पास से गायब हो चुके थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लोगों का कुछ शक बढ़ना शुरू हो गया इस बेंडर्स फैमिली के ऊपर। सभी को यही लगता था कि इन सब गायब लोगों के पीछे इसी बेंडर्स फैमिली का हाथ है। और उसकी वजह यह थी कि एक कर्नल थे, उनके भाई जो कि एक बहुत ही अच्छे पद पर थे, वो भी इस फैमिली के घर के पास जाकर ही गायब हो गए थे। कर्नल को काफी चिंता हुई। पता किया गया तो पता ये चला कि इस घर के बाद किसी ने भी उनको नहीं देखा। कर्नल ने कोशिश की कि अब मैं खुद ही अपने भाई का पता लगाऊंगा। और फिर कर्नल पता करते करते गांव में सबसे पूछते हुए जा रहे थे। वो पूछते पूछते इस बेंडर्स फैमिली के पास भी पहुंचे। अब मैं आपको जरा इस बेंडर्स फैमिली के बारे में बताता हूँ। इस फैमिली का जो मुखिया था उसका नाम था जॉन बेंडर। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी। लोग बताते थे कि वो अक्सर बिना बात ही हंसता रहता था और उसे इंग्लिश भी बहुत कम आती थी। वो ज्यादातर जर्मन लैंग्वेज में ही बात किया करता था। उसकी पत्नी जो तकरीबन 50 साल की थी उसका नाम था एलोवीरा बेंडर। उसे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी। फिर इन दोनों की एक बेटी थी कैट बेंडर जो तकरीबन 24 साल की थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी ऐसा लोग बताते हैं और उसे बहुत अच्छी इंग्लिश भी आती थी। और इसके अलावा उनका एक बेटा था, वो तकरीबन 27 साल का था। उसे भी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश ही आया करती थी। लेकिन ये फैमिली उस इलाके में अजीब ढंग से रहा करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फैमिली का जो मुखिया था वो बिना बात ही हंसता रहता था। इनका बेटा बहुत कम बोलता, सबसे ज्यादा बेटी कैट बेंडर बोलती और उससे कम उसकी माँ एलोवीरा बोलती। इस फैमिली ने अपने बारे में अपने आस पड़ोस में ये बताया हुआ था कि वो मरे हुए लोगों से बात करने की कला जानते हैं। और ये फैमिली ज्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी। ये फैमिली अपने पड़ोसियों से भी बहुत कम ही बात करती थी। और जब भी ये फैमिली किसी से बात करती तो सबसे पहले एक ही बात कहती कि अब हम प्रेयर करने जा रहे हैं, अब हमें मुर्दों से बात करनी है। खैर कर्नल साहब जब इस फैमिली के पास पहुंचे तो कहा कि मेरे भाई लापता है और आखिरी बार लोगों ने उसको आपके घर के आसपास ही देखा था। तो एक बड़ी अजीब बात हुई। इस फैमिली की लड़की कैट जो कि अच्छी इंग्लिश बोल लिया करती थी, उसने तो ये कहा कि वो यहाँ रात में रुके थे। लेकिन उसकी माँ जो कि अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, उसने जो जवाब दिया वो थोड़ा अलग था। उसने कहा कि वो यहाँ पर तो आए ही नहीं। अब जाहिर है कि एक ही परिवार के दो लोग एक शख्स के बारे में अलग अलग बयान दे रहे हैं। इससे कर्नल साहब को थोड़ा शक हुआ। फिर कर्नल को लगा कि जरूर ये परिवार कुछ छुपा रहा है, कुछ तो है जो ये परिवार जानता है। कर्नल का शक और बढ़ता गया जब उसने आसपास के लोगों से कुछ और लोगों की कहानियां सुनी। जब लोगों ने कहा कि आपके भाई ही नहीं, इससे पहले और भी कई लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। खासकर जो यहाँ से गुजरते हैं, राहगीर जो होते हैं, उनको काफी लोगों ने ढूंढने की कोशिशें भी की लेकिन फिर वो कभी मिल ही नहीं पाए। अब इन सब से कर्नल का शक और ज्यादा पुख्ता होता जा रहा था। कहीं न कहीं उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेरे भाई के बारे में दो अलग अलग बयान कैसे आए। कर्नल साहब फिर से उस फैमिली के पास गया और इस बार जो उस फैमिली में औरत थी एलोवीरा, उसने एक अजीब सी बात कर्नल को कही। उसने कहा कि देखिए, हम मुर्दों से बात कर सकते हैं, इसलिए हम पता करते हैं कि कहीं आपके भाई को किसी ने मार तो नहीं दिया, क्योंकि अगर मार भी दिया होगा तो हम उससे तब भी बात कर पाएंगे। ये बात कर्नल को काफी अजीब लगी और उसके पास इस फैमिली के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो चाहता तो था कि इस फैमिली से सख्ती से पूछताछ की जाए, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वो सेना में होने के नाते ये भी जानता था कि जब तक सबूत नहीं होगा मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। उस कर्नल ने फिर से अपनी छानबीन शुरू की और इस बार उसे लगने लगा कि कुछ तो है जो गड़बड़ है। इस बार जब वो कर्नल वापस लौटा तो उसे एक पड़ोसी ने बताया कि आप बहुत सही समय पर आए हैं, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे पता है कि आप अपने भाई को ढूंढ रहे हैं। जब से आप 2 बार मिलकर गए हैं, ये पूरी फैमिली ही कहीं गायब हो गई है। इस फैमिली का कोई भी शख्स दिख नहीं रहा है। कर्नल का शक अब यकीन में बदल चुका था। फिर उसने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और वो इस फैमिली के घर में जबरदस्ती घुस गए। लेकिन अंदर का जो नजारा था
वो कुछ अलग ही था, क्योंकि अंदर कोई मौजूद ही नहीं था। दीवार पर चारों तरफ खून ही खून के छींटे थे और जैसे ही वो उस कमरे के अंत में पहुंचे जहां पर उन सबको लग रहा था कि कमरा खत्म हो गया, असल में कमरा वहां पर खत्म नहीं हुआ था। वहां से दूसरा कमरा शुरू होता था और जब उन्होंने उस कमरे की दीवार को धक्का दिया तो पता चला कि उसके पीछे का मंजर तो और भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि वह पहले कमरे से भी ज्यादा खून के छींटे थे। अब कर्नल को शक होने लगा और फिर उसने अपने साथियों को कहा कि यहाँ की तलाशी लो, इस घर की जमीन को भी खोद कर देखो। और उनका शक सही निकला। वहाँ बहुत सी लाशें दफन थी और ज्यादातर लाशों के सिर गायब थे, यानी उनकी पहचान करना भी मुश्किल था कि वो कौन है। सिर्फ एक लाश वहाँ पर ऐसी थी जो कि एक बच्चे की थी। उस लाश को देखने से लगता था कि इसको जिंदा दफनाया गया होगा। उसका सिर था। बाकी तकरीबन 10-11 लाशें उनके घर से मिली थी और फिर सबको पता चल गया कि ये सारा काम इसी बेंडर्स फैमिली का है, जिसे बाद में ब्लडी बेंडर्स फैमिली भी कहा गया। फिर उस वक्त के न्यूज़पेपर में भी इस खबर को छापा गया और उस वक्त जितने भी बड़े जर्नलिस्ट थे शिकागो से, न्यूयॉर्क से ट्रैवल करके कैंसास पहुंचे और इस खबर को कवर किया। फिर इस फैमिली के ऊपर $2000 का इनाम भी रखा गया और बाद में इस रकम को बढ़ा भी दिया गया था, लेकिन फिर भी इस फैमिली का कुछ पता नहीं चल सका। बाद में कर्नल को कहीं न कहीं ये शक हो गया था कि ये फैमिली या तो मैक्सिको भाग गई है या फिर ये वापस जर्मनी चले गए हैं, या हो सकता था कि इस फैमिली का किसी ने कत्ल कर दिया हो। ये बात इसलिए आती है क्योंकि जिन दिनों ये छानबीन चल रही थी, कर्नल के भाई जो लापता हुए थे वो काफी बड़े आदमी थे और उनका लापता होना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो कोई राह चलते आम राहगीर नहीं थे। उन दिनों जब ये जांच चल ही रही थी, उस वक्त एक पड़ोसी था जिसका इस बेंडर्स फैमिली से काफी अच्छा लगाव था। बताते हैं कि उस वक्त भीड़ इतना ज्यादा गुस्सा थी इन 10 लाशों के मिलने के बाद कि उस पड़ोसी का भीड़ ने मार मार कर कत्ल कर दिया। और कहा यह भी जाता है कि आगे जाकर जब नदी को भी जांचा गया तो वहां से भी कुछ ऐसे निशान मिले जिससे लगता था कि यहाँ भी कुछ लोगों को मारा होगा। बाद में कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने कहा कि हम अपने बुरे वक्त में इस बेंडर्स फैमिली से मिल चुके हैं। उन लोगों ने यह भी कहा कि ये फैमिली वहां पर आकर बस तो गई थी, लेकिन इनका कोई वहां पर रोजगार नहीं था, इसलिए इन्होंने वहां पर एक छोटी सी टेबल और एक मेज लगाई हुई थी ताकि जो राहगीर यहाँ से गुजरे उनको ये चाय पानी पिलाकर अपना कुछ गुजारा कर सके। और इस फैमिली के पास रुकने वाले राहगीरों ने बताया कि हमें इनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगी और ऐसा लगा कि वो हमारे से कुछ लेना चाहते हैं, इसलिए हम सब वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन इस फैमिली का ये प्लान होता था कि जो लड़की थी वो खूबसूरत थी और वो राहगीर को अपनी बातों में उलझाती थी। उसके बाद उन्हें बातों ही बातों में अपने घर के अंदर ले जाती थी और वहां पर पीछे से जो जॉन बेंडर था, परिवार का मुखिया, वो हथौड़े से सिर पर वार करता था। जो बेटा था वो गला काट देता था और इस तरह से जितने भी राहगीर वहां से गुजरते थे इनके जाल में फंस जाया करते थे। उनका ये सारा पैसा लूट लेते थे और उन्हें फिर मार दिया करते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने कर्नल के भाई की हत्या की, उसके बाद उन्हें लगा कि शायद अब वो फंस चुके हैं, उनका राज खुल सकता है और इसलिए वो फैमिली रातों रात कहीं गायब हो गई। आज इस कहानी को 150 साल बीत चुके हैं। पुख्ता तौर पर किसी के पास भी ये जानकारी नहीं थी कि आखिर वो फैमिली फिर कहाँ गई। तो बस यही कहानी थी आज की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।